Good morning, students. How are you all? I hope you are well and fine. So, today we are going to see a beautiful poem, The Four Princesses. The Four Princesses मतलब चार राजकुमारियाँ. अब ये चार राजकुमारियाँ कहाँ से आई, एक ये मिस्ट्री है. मिस्ट्री मतलब सीक्रेट है, गुड है. तो वी विल सी इन डिटेल. सी, फोर प्रिंसेसेस लिव्ड इन अ ग्रीन टावर. मतलब ग्रीन टावर जो है, इस ग्रीन टावर में ये चार राजकुमारियाँ रहती थी. और ब्राइट ग्रीन टावर इन द मिडल ऑफ द सी. और ये टावर कहाँ पर था? मिडल मतलब बीच में ऑफ द सी. सी मतलब समुद्र के बीच में एक ब्राइट ग्रीन कलर का ये टावर था. एंड नो वन कुड थिंक, और कोई सोच भी नहीं सकता था. ओ नो वन कुड थिंक, कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि हु द फोर प्रिंसेसेस कुड बी, कि ये चार राजकुमारियाँ कौन थी. किसी को कुछ पता नहीं था. वन लुक्ड टू द नॉर्थ एंड वन टू द साउथ एंड वन टू द ईस्ट एंड वन टू द वेस्ट. अब ये चारों राजकुमारियाँ चारों दिशा की तरफ मुंह करके खड़ी थी. एक नॉर्थ में थी, तो एक साउथ में, एक ईस्ट में, तो एक वेस्ट में. तो दे वेर ऑल सो प्रिटी, सो वेरी प्रिटी. वो इतनी खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी कि यू कुड नॉट टेल, कि आप बता नहीं सकते थे कि विच वॉज द प्रिटीएस्ट, कि इन चारों में कौन सबसे ज़्यादा खूबसूरत है. ये बताना बहुत मुश्किल था. तो इतनी खूबसूरत ये चारों राजकुमारियाँ थी. अब इन राजकुमारियों में सबसे ख़ास बात क्या थी कि देयर कर्ल्स वेयर गोल्डन. मतलब उनके जो बाल थे तो वो कैसे थे? सोनेरी कलर के थे, है ना. एंड देयर आइज़ वेयर ब्लू. उनकी आंखें नीले रंग की थी, ब्लू थी. एंड देयर वॉइसेस वेयर स्वीट एज अ सिल्वरी बेल. और उनकी आवाज़ कितनी मधुर थी, इतनी स्वीट थी कि जैसे सिल्वरी बेल. बेल कैसी आवाज़ आती है ना, तो सिल्वरी कलर की बेल की जैसी उनकी आवाज़ें थी, वो बहुत मधुर थी. एंड फोर वाइट बर्ड्स अराउंड देम फ्लू. और ये चार सफ़ेद कलर के जो पक्षी थे, तो पंछी थे, वो आसपास में वहाँ पर वो फ्लाई कर रहे थे, उड़ रहे थे. बट वेयर दे केम फ्रॉम, हु कुड टेल. लेकिन वो कहाँ से आए, ये चारों राजकुमारियाँ कहाँ से आई थी, किसी को कुछ नहीं पता था. कोई बता सकता है कहाँ से आई थी? हु कुड टेल, कौन बताएगा? फॉर नो वन न्यू, लेकिन कोई जानता नहीं था. एंड नॉट अ वर्ड कुड यू हियर देम से. और वो क्या बोलते थे, एक भी शब्द वहाँ से सुनाई नहीं देता था. बट लेकिन द साउंड ऑफ देयर सिंगिंग लाइक चर्च बेल रिंगिंग. लेकिन वो जब गाना गाते थे तो गाने का आवाज़ कैसे लगता था, जैसे कि चर्च में कोई बेल बज रही है. जैसे घंटियाँ कैसी चर्च में घंटियाँ बजती है, उसी तरह से ये चर्च में बजने वाली घंटियों के जैसे मधुर आवाज़, मानो वुड स्वीटली फ्लोट एज दे पास्ड अवे. जैसे कि मानो कि समुंदर पर यह आवाज़ तैर रही हो और वो वहाँ से गुजर रही हो, ऐसा उनका आवाज़ सिंगिंग का आता था. For under the sun and under the stars they often sailed on the distant sea. मतलब दूर से, दिन में या रात में. मतलब सन मतलब दिन और स्टार्स मतलब रात. तो दिन में या रात में वह हमेशा दूर से समंदर में अपना सफ़र करके आते थे. देर वहाँ पर आते थे. इन देयर ग्रीन टावर, और उस टावर पर वो रहते थे. एंड रोजेस बोवर, और वहाँ पर जैसे रोज़ मतलब जो गुलाब का जो पेड़ होता है, तो गुलाब के पेड़ पर वो वहाँ पर उधर रहते थे. वो टावर पर वो वहाँ पर रहते थे. दे लिव्ड अगेन, और वापस वहाँ पे रहते थे. तो वो कहाँ से आते थे, कब आते थे, कैसे आते थे, ये किसी को पता नहीं था. ये सीक्रेट था और ये मिस्ट्री है. और एक तरह का ये सीक्रेट है, गुड है, जो किसी को पता नहीं था कि वो वहाँ पर आते हैं, कब आते हैं, जाते हैं. लेकिन वो दूर से समुंदर में दूर से आते थे और वहाँ पर रहते थे. ओके स्टूडेंट्स, सो द पोएट इज़ केट ग्रीनवे. तो ये केट ग्रीनवे ने ये पोएम लिखी है. ये एक मिस्ट्रियस पोएम है. सो आई होप यू अंडरस्टूड द पोएम. एंड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग यू see the video, watch the video again, okay, again and again. Thank you.